नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। कभी कभी कुछ कहानियाँ ऐसी होती है कि जिस पे यकीन करना सच में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। ये जो कहानी है मैंने भी अपने जीवन में पहली बार ही ऐसा कुछ सुना था, लेकिन ये सच्ची घटना है दोस्तों। इसको मैंने पहले भी आपके सामने रखा था, लेकिन कभी कभी कुछ बातें सारे लोगों तक नहीं पहुँच पाती, इसलिए फिर से आपके सामने मैं इसको रख रहा हूँ ताकि आप भी समझ जाए कि दुनिया में कुछ ऐसी भी बातें होती है। ये जो कहानी है दोस्तों एक लड़की की है। अपने बहुत ही अच्छे से उसकी ज़िंदगी चल रही थी। वो अमेरिका की लड़की थी दोस्तों। वो एक दिन ये कहती है कि वो अपने कार से किसी जगह पे जा रही थी। तब उसके मन ने दोस्तों, वो जिस जगह पे जा रही थी उसके एक राइट साइड से एक कच्चा रास्ता जा रहा था एक जगह पर। तो उसके मन में फटक से कुछ आया कि तुम इस रास्ते से जाना, तुम इस रास्ते से जाना। तब उसको अंदर से कुछ पता नहीं कि मैं आखिर वहाँ पर क्यों जाऊँ, क्योंकि वो रास्ता जो है वो मेरे लिए तो अनजान है। लेकिन फिर भी उसके मन में इतना वो बात आई दोस्तों कि उसने सोचा कि मैं जा ही लेती हूँ। और वो जो रास्ता था दोस्तों, ज़्यादा नहीं, एक आधा किलोमीटर ऐसा वो था। और वो जो रास्ता था वो जहाँ पर ख़त्म होता था वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर ऐसा घर था। तो वो जो लड़की थी वो उस घर के यहाँ पर आके रुक गई। और वो घर पे आने के बाद दोस्तों क्या हुआ, उस घर के यहाँ पर वो आई और उसके बाद उसने घर पे नॉक किया। घर घर पे जब उसने नॉक किया दोस्तों, तब अंदर के एक इंसान ने उसका वो दरवाज़ा खोला। और वो जो इंसान था बहुत ही हड़बड़ी में उस लड़की को एकदम अलग निगाहों से देखने लगा, जैसे कि वो शौक है इसको देखकर। और उसने उसको अपने घर पे बुलाया। ये लड़की भी बिंदास उसके घर पे चली गई। उसको पता भी नहीं आखिर वो इंसान कौन है या फिर ये घर किसका है। लेकिन जब वो उस घर पे चली गई दोस्तों, तब उसको कुछ ऐसे लगा कि अब मैं परिपूर्ण हो गई हूँ, या फिर यहाँ पर मेरा आने का कुछ ना कुछ नियति ने डिसाइड किया था और अच्छा ही हुआ कि मैं यहाँ पर आई। उसको कुछ ये जो बातें थी वो अच्छे से पता नहीं चली, लेकिन उसको वहाँ पर आने के बाद ये बात पता चली कि अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गई। ये जो बात थी दोस्तों ऐसे ही हैरान कर देने वाली थी। और वो जब उस इंसान के साथ उसने बात की, तब उस इंसान ने उसको ये कहा कि कुछ दिनों पहले ही मैं इस घर में मैंने ये घर खरीदा था। और उसके बाद क्या हुआ दोस्तों कि उसने ये कहा कि रात में मुझे अजीब तरीके से आवाज़ें आती थी और कहीं ना कहीं उसको एक सोल भी दिखाई देती थी। उस घर में एक भटकती हुई आत्मा को वो देखता था। और उसने ये कहा कि जो भटकती हुई आत्मा थी वो एकदम सेम तुम्हारे जैसे ही दिखती थी। और वो लड़की जो थी दोस्तों वो एकदम हैरान हो गई कि मेरी जैसी आत्मा आखिर यहाँ पर इसको क्यों दिखती थी, और यहाँ पर आने के बाद मैं परिपूर्ण हो गई हूँ ऐसे आखिर उसको क्यों लगा। तो इन सारी चीज़ों के पीछे का जो राज था दोस्तों वो ये था। ये बात खुद जेम्स वैन प्राग जी ने कही है। उन्होंने ये कहा है कि इस बात के पीछे का राज जो था वो ये था कि एक जीवन में बहुत सालों पहले वो जो लड़की थी उसका पहले का जो जन्म था उसमें उसका ये घर था। और उसका उसका घर पे बहुत ही ज़्यादा प्यार था। जब वो इस दुनिया से चली गई तब क्या हुआ दोस्तों कि उसका जो मन था वो अपने घर पर ही रह गया था, इसलिए उसकी जो आत्मा थी वो आत्मलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, एक विशिष्ट समय आने के बाद उसको जो बड़ी आत्माएं हैं उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा कि पृथ्वी पर रह के तुम्हारा अच्छे से विकास नहीं हो पाएगा, इसलिए अच्छा यही है कि तुम आत्मलोक में चली आओ। लेकिन उसकी जो आत्मा थी दोस्तों वो आने के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसको एक रास्ता कहा। उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे आत्मा का जो एक हिस्सा है वो यहाँ पर रहने दो और दूसरे हिस्से को आत्मलोक में आने दो। वो अपना कम से कम सफ़र आगे का अगर पूरा करेगी तो अच्छा होगा तुम्हारे आत्मा के लिए। और उस आत्मा ने इस बात को माना दोस्तों, और वो आत्मलोक में एक हिस्सा उसका चला गया और एक जो हिस्सा था उसका जो घर में रहना चाहता था वो उस घर में रह गया। और क्या हुआ दोस्तों, बाद में जब उस आत्मा ने अगला फिर से अपना जन्म लिया तब उसके मन में कुछ ऐसी बातें आई कि वो फिर से उस घर पे चली जाए। और उस घर आने के बाद उसका जो दूसरा हिस्सा था उसके आत्मा को फिर से जाकर मिला दोस्तों। उसका जो दूसरा हिस्सा था उसके लिए भी वहाँ पर ऐसे भटकना अच्छी बात नहीं थी, क्योंकि इस दुनिया से जाने के बाद हमारा आत्मा लोक में ही असल घर होता है, इसलिए आत्मा का वहाँ पर जाना ही ठीक है। तो इस तरीके से उस आत्मा का जुड़ा हुआ और वो एकदम एक साथ मिल गई दोस्तों। ये जो कहानी है सच में इस पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन जेम्स वैन प्राग जैसे अगर बड़े साइकिक इस तरीके से बातें कहते हो तो हमें उस पर यकीन करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में जो सच है दोस्तों कभी कभी बहुत ही विचित्र होता है। इस तरीके से क्या है कि उसके आत्मा का जो सफ़र है वो रुक ना जाए, वो ऐसी चीज़ों में अटक ना जाए, इसलिए उसका आगे का सफ़र बढ़ जाए। इसलिए ऐसा कुछ उन्होंने एक बोलते हैं ना, एक ऐसी शक्ल लड़ाई थी कि जहाँ पर वो कहीं ना कहीं एक जो हिस्सा था वो उसका आराम से सफ़र में अपने आगे बढ़े विकास स्तर पर, और दूसरा जो हिस्सा था जैसे उसकी मर्जी थी कि मैं उस घर पर रहूँ वैसा उसका हो रहा था। लेकिन एक उचित समय आने के बाद उसका जो सफ़र था दोस्तों अब वो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, और वो जो आत्माएं थी वो एक साथ बहुत ही अच्छे से मिल गई दोस्तों। तो ऐसी जो बातें हैं कहीं ना कहीं हमें यही सिखाती है कि हमें भी किसी भी चीज़ में, किसी भी माया में ऐसे नहीं अटकना। जितना हो सके अच्छे कर्मों से आगे बढ़ना, जितना हो सके
किसी चीज़ में नहीं अटकना। इस माया जो है दोस्तों वो ऐसे ही अटकाती है और हमें कभी कभी भटकाती है। उससे अच्छा यही है कि हम कहीं ना कहीं जो सच है सर्वशक्तिमान ईश्वरी उसके ही हमेशा पीछे जाए और उसका ही कहीं ना कहीं जिस तरीके से विकास स्तर के लिए उपयुक्त चीज़ें हैं उसको ही हम अंगीकार करें दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।